आज हम बात करेंगे अरावली पर्वतमाला को लेकर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसमें कहा गया कि जो 90 मीटर से या 100 मीटर से अरावली की पहाड़ियाँ जो छोटी है, उन पहाड़ियों को अरावली के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। और हाल ही में जो पर्यावरण मंत्री हैं, उनका भी स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि जो पहाड़ियाँ हैं, उनको ज़मीन के अंदर से गिनी जाएगी। हम आपको अरावली के बारे में कुछ वास्तविकता बताते हैं। आप इस मैप को ध्यान से देखिए, हम इसके बारे में आपको बताते हैं। आपको ऊपर उत्तर में एक ब्लैक ब्लैक लाइन दिख रही है, जिसको हम जूम कर रहे हैं। ये पूरा हिमालय है हमारे भारत का। उसके बाद आप देखिए बीच में एक आपको गहरी खाई की तरह एक ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, ये राजस्थान से लगा के फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का हिस्सा है। और हिस्से के बाद ये यूपी हो जाएगा, यूपी के बाद बिहार, और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, और फिर ये हमारा जो पूर्वी भारत है, उससे सेवन सिस्टर कहा जाता है, उस वो है। उसके बाद आप दक्षिण में देखिए तो आपको उभरा हुआ एक भाग दिख रहा है, पूरा बड़ा भाग। ये हमारे देश का, इसको प्रायद्वीप भारत कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो आप ध्यान से देखिए, जो गहरा भाग दिख रहा है आपको, वहां पे आपको गुजरात के ऊपर एक छोटा सा व्हाइट कलर में, जिसको हम जूम कर रहे हैं, ये अरावली है हमारे देश की। अब आप इसको देखिए, अगर इस अरावली को खत्म किया जाए या इस पे खनन प्रक्रियाएं ज़्यादा चलाई जाए, तो आप देखिए कि उसके बाद आगे वाला पूरा क्षेत्र आपको कैसा दिख रहा है, बिल्कुल मैदानी भाग दिख रहा है। अगर यहाँ पे हमने रेगिस्तान को रोकने का काम नहीं किया, तो ये रेगिस्तान पूरे उत्तर भारत को ले डूबेगा। उसके बाद देखिए बिहार हिस्सा, बिहार में आप सभी को पता है कि अचानक से बाढ़ आ जाती है। फिर बाढ़ पता ही नहीं चलता कैसे आ रही है, लोग सोते हुए भी उनके मतलब चारपाई होते उनके नीचे पानी आ जाता है। अब आप मान के चलिए, ये जो रेतीला भाग है, ये ज़्यादा गर्म होता है। अगर ये हिमालय की जड़ों में चला जाए, तो वहाँ पे काफ़ी सारी बर्फ को पिघलाने का काम करेगा, और ये भारत में बाढ़ का कारण बनेगा। तो भारत के अंदर तो पहले ही फसलें इतनी बर्बाद होती है, उसके बाद लोगों की ज़िंदगियों का क्या होगा। दूसरी चीज़, आप दिल्ली के अंदर लगभग 17,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई सिर्फ सांस की वजह से। आप सोचिए, अगर अरावली जैसी पर्वतमाला को ख़त्म किया जाए, तो दक्षिण भारत में तो उभरा हुआ भाग है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग आप देखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसके ऊपर वाला भारत आप देखिए। राजस्थान, भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी यहीं निवास करती है, भारत की सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें भी यही है। उस हिस्से को आप देखिए, पूरी तरीके से रेगिस्तान में तब्दील हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो इलाका आपको दिखता है, वो देखिए पूरा गहराई वाला इलाका है। यहाँ पे गंगा नदी, यमुना नदी का दो आप क्षेत्र आप देखिए, ये नदी आपको दिख रही है, हमने यहाँ पे जूम किया है, इस क्षेत्र को आप देखिए। यहाँ पे कोई पहाड़ियाँ आपको नहीं मिलेगी, यहाँ पे बस एक सपाट मैदानी भाग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो ढलान है, वो ढलान भी जिस तरफ से रेगिस्तान जिस ओर जा रहा है, उसी तरफ आपको ये ढलान देखने को मिलता है। तो अब इसको चीज़ को समझिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, क्या डिसीजन नहीं दिया है। फर्क इससे पड़ता है कि हम अरावली को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। राजस्थान की जो वन नीतियाँ हैं, वो वन नीतियाँ पूरी तरीके से विफल रही है। राजस्थान सरकार ने 20% वनों का काम करने की बात कही है, लेकिन अभी तक जो आंकड़ा सामने आया, उसमें 1% भी हम नहीं बढ़ा पाए हैं। 4.84 ही है, बल्कि माइनस में चला गया है ये आंकड़ा। तो सरकार से सवाल तो ये है कि वो बचाने के लिए क्या कर रही है। अरावली को खत्म नहीं किया जाएगा, ये स्टेटमेंट दिया गया, चलो मान लेते हैं, लेकिन अरावली को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, इसका जवाब कौन देगा, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। तो अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो, आपको ये समझ में आया हो चीज़ें कि ये सिर्फ ये गुजरात के ऊपर एक लाइन दिख रही है आपको छोटी सी, यही है अरावली। उसके बाद जो पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हिस्सा सपाट है। यही अरावली जो रेगिस्तान को रोक के रखी है बस, और रेगिस्तान हरियाणा में घुस चुका है। तो आप देख सकते हो, आपके सामने मैप है, इसके आधार पर अब आपको तय करना है कि सच्चाई क्या है। सरकार सच बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ठीक है, या फिर ये मैप सही बोल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।